A memory location with some data that can be changed is called constant, variable, named constant, symbolic constant। तो इसका आंसर है बी, वेरिएबल को कहते हैं। मेमोरी लोकेशन विद सम डाटा दैट कैन नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट, वेरिएबल, नेम्ड कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट। इसका आंसर है ए कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। विच इज़ ट्रू अबाउट वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या बात ट्रू है? नेम एंड वैल्यूज बोथ कैन चेंज, नेम कैन चेंज, वैल्यू कांट चेंज, नेम कैन नॉट चेंज, वैल्यू कैन चेंज, नेम एंड वैल्यू बोथ कैन नॉट चेंज। तो इसका आंसर है सी कि नेम नहीं चेंज करते बल्कि वैल्यू उसके अंदर चेंज करते हैं। विच इज़ नॉट अ रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल, नेमिंग वेरिएबल का कौन सा रूल नहीं है? यूज अ डिस्क्रिप्टिव नेम फॉर वेरिएबल, स्टार्ट द नेम ऑफ वेरिएबल विद लेटर, यूज ओनली लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी रूल नहीं है बल्कि खुद इनका हमें करना है कि इन चीज़ों को देख के काम करना है। यूज अ डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ आर वेरिएबल, स्टार्ट द नेम ऑफ द वेरिएबल विद लेटर, यूज ओनली लेटर, डिजिट्स आर अंडरस्कोर, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कह रहा है कि विच इज़ नॉट अ रूल, इनमें से कौन सा रूल नहीं है बल्कि तमाम के तमाम रूल हैं कि डिस्क्रिप्टिव नेम देना है, वेरिएबल का नाम ऐसे आपने स्टार्ट करना है लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर से। वेरिएबल एंड कांस्टेंट नेम्स कैन नॉट कंटेन आ नंबर, अंडरस्कोर, लेटर, पीरियड। तो इसका आंसर है डी कि पीरियड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बीइंग विद नंबर, अंडरस्कोर, अपरस्कोर, लोअर केस। तो इसका आंसर है ए, नंबर नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में बल्कि अंडरस्कोर, अपर केस, लोअर केस हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वेरिएबल नेम, इनमें से वैलिड वेरिएबल नाम कौन सा नहीं है? तो ये भी ठीक है नेम, ये भी नाम ठीक है, ये भी नाम ठीक है और ये नाम वैलिड नहीं है, पता नहीं चल रहा। इसको या अंडरस्कोर करें अंदर दरमियान इस तरह, या अपर केस, लोअर केस करें, या कैमल केस करें इस तरह। विच टर्म डिस्क्राइब द काइंड ऑफ वैल्यूज डेटा वेरिएबल कैन स्टोर, वेरिएबल, डेटा टाइप, वेरिएबल टाइप, वेरिएबल साइज। तो इसका आंसर है बी, डेटा टाइप डिस्क्राइब करता है। विच स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट अ डाटा टाइप, ईच डाटा टाइप डिटर्मिन द काइंड ऑफ डाटा वेरिएबल कैन स्टोर। इनकी बात यही ठीक है कि हर डाटा टाइप जो होती है वो डिटर्मिन करती है कि किस टाइप का आपने डाटा स्टोर करना है। बाकी तीन आप खुद पढ़ सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डाटा टाइप, डाटा टाइप का मतलब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ईच डाटा टाइप हैज़ नो मेमोरी रिक्वायरमेंट, ईच डाटा टाइप है डिफरेंट मेमोरी रिक्वायरमेंट्स। तो इसका आंसर है बी कि हर डाटा टाइप की डिफरेंट मेमोरी रिक्वायरमेंट है। किसी को 8 बाइट चाहिए, किसी को 16 बाइट चाहिए, किसी को 4 बाइट चाहिए। हाउ मैनी बाइट्स आर ऑक्युपाइड बाय डेसिमल डाटा टाइप इन अ विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक के अंदर डेसिमल डाटा टाइप को कितने बाइट्स चाहिए? 12, 16, 1, 8। तो इसका आंसर है बी। हाउ मैनी बाइट्स आर ऑक्युपाइड बाय इंटीजर डाटा टाइप इन अ विजुअल बेसिक, इंटीजर डाटा टाइप को कितने बाइट्स चाहिए? 12, 16, 4 या 1। तो इसका आंसर है 4 यानी कि 4 इसका बाइट्स चाहिए। हाउ मैनी बाइट्स आर ऑक्युपाइड बाय लॉन्ग डाटा टाइप इन अ विजुअल बेसिक, लॉन्ग डाटा टाइप विजुअल बेसिक के अंदर कितने बाइट्स लेता है? 12, 16, 4 या 8। इसका आंसर है डी, 8 लेता है। विच डाटा टाइप इज यूज टू हैंडल आ यस आ नो रिस्पॉन्स, बूलियन, शॉर्ट, इंटीजर या डाटा। तो बूलियन डाटा टाइप ऐसी है जो कि यस या नो की सूरत हाल तो वो इसको हैंडल करता है। डेसिमल, सिंगल एंड डबल डाटा टाइप आर नोन एज इंटीजर, न्यूमेरिक, नॉन इंटीजर डाटा टाइप, नन। तो इसको कहते हैं नॉन इंटीजर डाटा टाइप। What kind of numbers are stored in single and double data type, सिंगल और डबल डाटा टाइप के अंदर किस तरह के नंबर स्टोर हो सकते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, सिंगल एंड डबल नंबर्स, शॉर्ट इंटीजर नंबर, लॉन्ग इंटीजर नंबर। इसका आंसर है ए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर अ सिंबॉलिक कांस्टेंट एक्सेप्ट कांस्ट कीवर्ड, डाटा टाइप, नेम ऑफ कांस्टेंट, नन। तो कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? कांस्ट कीवर्ड चाहिए होती है और नेम ऑफ द कांस्टेंट चाहिए होता है, डाटा टाइप नहीं चाहिए होती। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एक्सेप्ट डिम कीवर्ड, नेम ऑफ वेरिएबल, डाटा टाइप, नन। तो इसके अंदर हमें डिम कीवर्ड भी चाहिए होता है, नेम ऑफ द वेरिएबल भी चाहिए होता है और डाटा टाइप भी चाहिए होती है। अ स्ट्रिंग लिटरल मस्ट बी इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोटे, पाउंड साइन, एक्सक्लेमेटरी पॉइंट्स। तो हम इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर जो कि डबल कॉमा होता है इस तरह उसके अंदर साइन करते हैं। विच ऑपरेटर इज ओनली यूज्ड फॉर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, प्लस साइन, अंडरस्कोर एंड एम्परसेंड साइन। तो इसके अंदर एम्परसेंड साइन जो होता है वो यूज होता है जो कि इस तरह का होता है। कमेंट्स आर यूज टू
कमेंट्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? हेल्प अदर रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, दूसरे लोगों के लिए कि वो रीड कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें प्रोग्राम को। मेक द प्रोग्राम रन फास्टर, प्रोग्राम को मज़ीद फास्ट चला सकें। मेक प्रोग्राम कंपाइल ईजियर, प्रोग्राम को ईजिली कंपाइल किया जा सके। इंक्रीज द साइज ऑफ द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, तो इसका आंसर है ए के कमेंट्स इसलिए लिखे जाते हैं ताकि जो कोई दूसरा बंदा है उसको रीड करे और आसानी से समझ सके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू गेट इनपुट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन द फॉर्म, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो टेक्स्ट बॉक्स एक्सेस करने के लिए यानी कि टेक्स्ट हासिल करने के लिए फॉर्मेट, इनपुट बॉक्स, मैसेज बॉक्स, यूकेस। तो टेक्स्ट बॉक्स के अलावा इनपुट बॉक्स के ज़रिए भी हम टेक्स्ट ले सकते हैं यूज़र से। मैसेज बॉक्स इज़ यूज टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग, मैसेज बॉक्स क्यों शो किया जाता है? डिस्प्ले अ मैसेज, एक्सेप्ट इनपुट, बोथ ऑफ देम, नन। के मैसेज बॉक्स को किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? कोई भी हमने कोई मैसेज देना हो तो वो डिस्प्ले करने के लिए मैसेज के ये मैसेज है उसके लिए हम ये मैसेज बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर ए, विच इज़ नॉट एन ऑप्शन ऑफ मैसेज बॉक्स इन टर्म ऑफ द बटन डेट कैन बी डिस्प्लेड। ओके यस, ओके कैंसिल, यस नो, रिट्राई कैंसिल। तो ओके यस जो है वो नहीं है, ओके कैंसिल भी होता है, यस नो भी होता है, रिट्राई कैंसिल भी होता है। ओके भी और यस भी दोनों एक तरह की टर्म है, तो इसके लिए ये नहीं होता। विच विजुअल बेसिक कांस्टेंट शुड बी इंक्लूड इन द कॉल टू मैसेज बॉक्स फंक्शन टू डिस्प्ले क्वेश्चन मार्क्स आइकॉन इन द मैसेज बॉक्स, तो मैसेज बॉक्स के अंदर क्वेश्चन मार्क्स अगर शो करवाना हो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? वीबी क्वेश्चन आइकॉन, वीबी आइकॉन, वीबी क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वीबी क्वेश्चन। इसका आंसर है सी, द डिफ़ॉल्ट मैसेज बॉक्स स्टाइल इज़ येस नो, ओके ओनली, येस नो कैंसिल, रिट्राई कैंसिल। तो इसका आंसर है बी, जो डिफ़ॉल्ट होता है ओके ओनली होता है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसमें मॉडिफाई करते हैं। व्हाट आर 3 आइटम्स दैट द प्रोग्रामर कैन कंट्रोल इन अ मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स के अंदर कौन सी 3 चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं? टेक्स्ट टाइप डायलॉग बॉक्स एंड टाइटल, प्रॉम्प्ट बटन एंड टाइटल, प्रॉम्प्ट नंबर या मैसेज एंड टाइटल, बैक कलर, फॉन्ट साइज और बॉक्स शेप्स। तो इसका आंसर है सी, प्रॉम्प्ट नंबर ऑफ मैसेज एंड टाइटल। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेंड, बोथ ए एंड बी, नन। तो इसका आंसर है सी कि उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। एन एक्सप्रेशन कैन बी आ कांस्टेंट, वेरिएबल, बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है कि बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो सकते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड एक्सप्रेशन एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सी वैलिड नहीं है? सेल, रेवेन्यू, एमपीजी, गैलन, पाई रेडियस, एम ओवर एन। तो ये भी एक तरह की माइनस हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये डिवीजन हो रहा है, तो ये वाला जो है ये कॉमा है, इसमें कोई ऐसी एक्सप्रेशन नज़र नहीं आ रही। एन असाइनमेंट स्टेटमेंट ऑफ द कैलकुलेशन, परफॉर्म अ कैलकुलेशन, स्टोर द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन, बोथ ए एंड बी। तो इनमें से कौन सा है जो कैलकुलेशन को साइन करता है? तो इसमें डिस्प्ले किया जाता है जो भी कैलकुलेशन होती है, यानी कि असाइनमेंट क्या करता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है कि जो भी रिजल्ट आता है उसको डिस्प्ले किया जाता है। इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो इनमें से कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है? प्लस, माइनस, मोड या एम्परसेंड साइन। तो एम्परसेंड साइन अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है। द मोड ऑपरेटर इज यूज फॉर एक्सपोनेंटेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या इंटीजर रिमाइंडर। तो इसका आंसर है डी, इंटीजर रिमाइंडर होता है वो। द एक्सप्रेशन 10 mod 3 है द वैल्यू इक्वल टू के 10 से 3 के साथ मोड करें तो क्या जवाब आता है? 1, 3, 8, नन। तो इसका आंसर आता है ए। द एक्सप्रेशन 3 mod 5 है वैल्यू इक्वल टू 350 नन। तो इसका आंसर है 3, क्योंकि 3 को जब आप करते हो 5 के साथ तो 5 को आप बाहर रखते हो, 3 को अंदर रखते हो, तो कोई भी यानी कि वो नहीं होता कि जहाँ तक जा सके। एक दफ़ा भी वो नहीं तकसीम हो सकता क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी होती है, अंदर छोटी होती है, तो वो नहीं जा सकता। द एक्सप्रेशन 0 mod 4 हैज़ वैल्यू इक्वल टू, तो ज़ाहिर सी बात है 0 के साथ है वो 0 ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज़ यूज टू साइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल को वैल्यू साइन करने के लिए कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं? ये वाली लामत, ये वाली लामत, ये वाली लामत या ये वाली लामत। तो इक्वल की जो असाइनमेंट का ऑपरेशन है, सिंबल है, वो इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स फॉर राइटिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, तो इनमें से कौन सा है जो असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है? वेरिएबल इज इक्वल टू राइट साइड, कांस्टेंट इज राइट साइड, तो कांस्टेंट, वेरिएबल, नन। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल का नाम इधर होता है और राइट साइड पे कोई वैल्यू होती है, वो फिर इसको साइन कर दी जाती है ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड असाइनमेंट स्टेटमेंट, तो इसमें से कौन सी वैलिड है? सो इज इक्वल टू ए, ए प्लस इज इक्वल टू सी,
तो सी माइनस डी प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स या ऑल। तो ये सारी की सारी जो है वैलिड स्टेटमेंट है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जब रन होगी तो क्या जवाब आएगा एक्स का, जिसमें डिम क्या है एक्स वाई जी एज इंटीजर, एक्स वाई जी तीनों के तीनों क्या इंटीजर हैं, वाई 10 है, जेड 3 है। तो इसको हल करें तो क्या जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा 33। क्यों, वाई की क्या वैल्यू आएगी 10, जी की आएगी 3, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी वो 30 जवाब आएगा, 30 के अंदर 3 जमा होगा तो वो 33 आंसर आ जाएगा।